झारखंड राज्य का एकमात्र जिला साहिबगंज, जहां से उत्तर वाहिनी गंगा बहती है। गंगा नदी जिला वासियों के लिए एक वरदान है तो कुछ के लिए अभिशाप भी बन चुका है। बता दें कि प्रत्येक साल साहिबगंज जिले में बाढ़ की वजह से सैकड़ों परिवार का आशियाना उजड़ जाता है। साथ ही हजारों मवेशियों के सामने भुखमरी की नौबत आ जाती है। साथ ही साथ करोड़ों की संपत्ति का नुकसान भी होता है। और इस वर्ष जिले में गंगा नदी उफान पर है और गंगा नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पिछले 2 से 3 दिनों से गंगा नदी के जल स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी होने से यहाँ बाढ़ की भयावह स्थिति बनती जा रही है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए वो अपने मवेशियों के साथ लगातार पलायन करने को लगे हुए हैं। क्या बाढ़ की स्थिति अभी आपके क्षेत्र में है, इसके बारे में बताइए। बाढ़ का स्थिति बहुत गंभीर बन गया है अभी पर सर। बहुत बाढ़ का स्थिति जो है दयनीय है, भीषण। मतलब आदमी को संकट से झेलना पड़ रहा है। मवेशी लेके आने में आदमी जो है त्राहीमाम हो चुका है। चारा के लिए भी आदमी को अब त्राहीमाम मच गया है। पानी में आदमी पूरी तरह ग्रसित हो चुका है। खाना पीना का बहुत अभाव हो गया है। बाढ़ से सबसे अधिक दियरा क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांव प्रभावित हैं। गंगा के जल स्तर बढ़ने से कई स्थानों पर सड़कों पर बाढ़ का पानी आ चुका है, जिससे कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन इलाकों में खासकर किशन प्रसाद और लाल बथानी पंचायत का इलाका प्रभावित है। बता दें कि सरकार की आस फैल होते देख कुछ ग्रामीणों ने मिलकर बांस बल्ला से पुल का निर्माण कर डाला, जिससे सैकड़ों ग्रामीण पैदल या 2 पहिया वाहन से आवागमन कर रहे हैं। दिक्कत है अभी फिलहाल। घर से नीचे अगर शौचालय के लिए जाएंगे तो उसमें भी दिक्कत है। शौचालय नीचे पड़ता है, पानी वो वाला पानी हो गया सब शौचालय में। और रास्ता में चलने में सबसे ज़्यादा दुख ये पुलिया वाला, हर जगह पानी है। और सरकार की तरफ से अभी तक कोई सूचना नहीं है कि कुछ जैसे मवेशी सब है, बकरी सब है, भैंस है, ये सब का अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है घास भूसा के लिए। और वैसा जगह भी नहीं है जो मवेशी सबको बांधने का जुगाड़ हो। अभी माल हम लोग ऐसा में खड़ा है, पानी कितना पानी ऐसा जगह बना कर रखा है कि उसमें पानी चढ़ जाता है। जो चौपाल बना कर रखा है उसको बढ़िया से बनाया भी नहीं है सरकार। वो सब में भी सब बहुत ज़्यादा समस्या है। ये सब को सरकार तत्काल क्या चाहते हैं? तत्काल क्या, बाढ़ राहत के लिए कुछ योजना आना चाहिए, जैसे मवेशी सब के लिए, आदमी सब के लिए। बहुत ऐसा घर है जो पानी में डूब गया है, वो सबको कुछ तो राहत मिलना चाहिए। परंतु बाढ़ का पानी घुसने से ग्रामीणों के सामने बड़ी समस्या उत्पन्न हो चुकी है। बता दें कि अनाज को लाने जाने के दौरान कई ट्रैक्टर पानी के चलते फंस जाते हैं और किसी अन्य वाहन के सहयोग से निकालने में भारी परेशानी होती है। साथ ही तैरकर पार करने में कई बच्चे भी डूब चुके हैं। आप तस्वीर को देखकर समझ सकते हैं। बताइए तो क्या क्या परेशानी हो रही है अभी? परेशानी यही है कि यहाँ पर मतलब लोग जाना आना पूरा गांव का यही साधन जाने का रास्ते है। बीमारी के लिए बाहर बीमारी के लिए परेशानी होती है, दिक्कत होती है। गाड़ी साड़ी जाता है तो भी फंस जाता है। ट्रैक्टर भी रात में गिर गया था सर पानी में, उसको लाके तब ऊपर किया गया। और साल 4 ठो डूबा है ट्रैक्टर। अगली साल भी एगो डूब गया, अगला साल बार भी डूब गया सब 3-4 गो। तो हर बार ये बाढ़ आती है, इस तरह की परेशानी होती है। तो आप लोग जनप्रतिनिधि से, चाहे सांसद या विधायक या सरकार से, आप लोग मांग करते हैं कि? टोटल मांग करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता। कोई सुनवाई नहीं आता। कितना नंबर बोले हैं नहीं। आलम भी आया था, बोला कि 3 महीने का बाद ही बन जाएगा, कहीं कुछ नहीं हुआ। क्या बात है ना, बोल के गया था बढ़ जाने के। ग्रामीणों का आरोप है कि चुनाव के दौरान सभी जनप्रतिनिधि वोट मांगने के लिए यहां पहुंचते हैं, वहीं जीत जाने के बाद चेहरा तक दिखाने नहीं आते हैं। कभी कभार अगर आते भी हैं तो वादा कर लौट जाते हैं, परंतु वादा को पूरा नहीं करते हैं। कई बार विधायक और सांसद से
क्षेत्र में पुल बनवाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन पुल का स्वीकृति अब तक नहीं हो पाया है, जिसका दंश हर साल झेलना पड़ता है। इस इलाके को जोड़ने वाली किशन प्रसाद का एक पुल वर्षों से क्षतिग्रस्त हो चुका है। बावजूद इसके प्रशासन और जनप्रतिनिधि के द्वारा इसे ठीक करवाने की दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई गई है। ऐसे में बाढ़ का पानी इन इलाकों में आ जाने से लोगों को आवागमन करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पथानी क्षेत्र है, इसमें पुल एक तो होना चाहिए, लेकिन पुल आज तक नहीं बना है। जिला परिषद भी बोल के गया, विधायक भी बोल के गया, आलमगीर आलम आया वो बोल के गया कि हाँ पुल हम मार्च के मतलब फर्स्ट में हम चालू कर देंगे। आज तक ना पुल बना है ना कुछ हुआ है। रोड भी खराब है, यहाँ से लेकर साहेबगंज तक पूरा लालबथानी गांव के अंदर घुस के देखिए रोड भी खराब है। जो है ये हम बनाए हैं कि ताकि आदमी का थोड़ा रात में कोई इमरजेंसी हो जाए, कुछ हो जाए तो आदमी का थोड़ा सुविधा हो, इसीलिए हम बनाए। तो आदमी से 10 टका 20 टका कि कोई 50 टका देता है सर, उसमें मेरा मजदूरी निकलता है। 5 गो लेबर लगा के रखे हैं इसमें, मतलब उठा बैठक करते रहता है दिन भर। अभी हम उठा रहता आपका सामने देखा सर, बस यही बात है सर, क्या बोलेंगे। 8 साल से ऐसा ये पिटिशन किया जाता है, आता है कि कुछ नहीं करता है। ये वोट का ये टाइम होता है, बस आके वोट लेके चल जाता है। और ये कोई रोड का कि 8 साल से कि कोई काम ही नहीं किया है। कितने बार आया गया, कितना पिटिशन दिया, नहीं कुछ नहीं किया है। वहीं दियारा क्षेत्र के इन इलाकों में बाढ़ के पानी से किसानों के हजारों एकड़ जमीन पर लगी गन्ना, मक्का, धान, सब्जी की फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन की ओर से कोई राहत सामग्री का वितरण नहीं किया जाने से यहां के इलाकों में ग्रामीण खासे नाराज दिख रहे हैं। लोगों ने जल्द से जल्द शिविर और राहत सामग्री के साथ साथ आवागमन का साधन भी प्रदान करने का आग्रह किया है। घोषित हो गए जो कि हम लोग मकई बोए, एक भी दाना मुंह में नहीं खा सके, जिसके भुट्टा बोलते हैं हम लोग खाते हैं शौक से, वो अभी देखने के लिए नहीं मिला। और किसान तो सब ऐसे ही मर रहा है। और उसके बाद अभी बाढ़ के क्षतिग्रस्त इतना हो रहा है हम लोगों को, हम लोग अभी तक आशा लगा रहे थे कि पानी घट जाए, लेकिन अभी तक पानी रुकने का कोई संभावना नहीं है। सरकार से तो हमको मांग करना पड़ेगा ना कि पब्लिक के लिए कि हम कैसे क्या करें, पब्लिक के लिए कैसे जिएंगे, खाएंगे ना। तो मकई अनाज हुआ और ना अभी तो बाढ़ से फिर हम लोग क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। घेरा इधर भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्र मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव ने बाढ़ राहत कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने का आरोप प्रशासन पर लगाया है। कहा कि गंगा का पानी सर से ऊपर आ चुका है, फिर भी प्रशासन अब तक इसकी सूद नहीं ले रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में मरीज को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा अब तक कोई राहत शिविर नहीं बनाया गया है। ऐसे में पलायन कर रहे लोग यत्र तत्र सुरक्षित स्थानों की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि मानवता के आधार पर जल्द से जल्द बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराया जाए। झारखंड सरकार की एक मात्र जिला है साहेबगंज जिला, जिसमें कि 2-3 प्रखंड ही मात्र बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र होता है हर वर्ष। और उसके बाद जबकि झारखंड सरकार जानता है कि यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ पर जो राहत सामग्री देनी चाहिए, जो अभी तक ले राहत मिलनी चाहिए, उन लोगों को नाव की सुविधा मिलनी चाहिए, उन लोग का राहत मवेशी के लिए या आम लोगों के लिए राहत की जो व्यवस्था होनी चाहिए, वो व्यवस्था अभी तक ले कुछ नहीं हुआ है, बल्कि लोग त्राहिमाम कर किए हुए हैं। यहाँ के स्थानीय सांसद या जिनकी सरकार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, यहाँ के ग्रामीण विकास मंत्री है, फिर भी यहाँ पर बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए कुछ भी साधन उपलब्ध नहीं हुआ है, राहत सामग्री का उपलब्ध नहीं हुआ। साथ ही साथ जिस तरह से पूरे झारखंड में सुखाड़ की जो स्थिति है, उस पर भी कोई मुआवजा ना कुछ सरकार उस पर कोई पहल कर रही है, बल्कि अपनी सरकार अपने से डरी हुई है और राज्य छोड़ के आज छत्तीसगढ़ में जाके अपना वास कर रहा है। आखिर क्यों डरी हुई है सरकार, क्यों डर के मारे भाग रहे हैं मुख्यमंत्री? तो जो यहाँ पर आए दिन जो घटना घट रही है, जो एक बच्ची दुमका की बच्ची उनके निर्वाचन क्षेत्र या कहें कि उनका आवास के जस्ट बगल का 3 किलोमीटर बगल का एक बच्ची के साथ जिस तरह से उन्हें घटना घटी,
जो आगलगी से जलाकर उसको पेट्रोल छीट कर जला दिया और उसके बाद भी उसको बचाने में वहाँ के स्थानीय पुलिस लगे हुए हैं। इन तमाम घटनाओं को देखते हुए झारखंड सरकार को यहाँ से कोई मतलब नहीं है। हमें लगता है कि अब जरूरत है, अब समय आ गया कि यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। मुखिया जी हटिए।